नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, आदर्श पत्नी के गुण और विवाह के पहलू। जी। ये शादी, पवित्रता और यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन के शारीरिक पहलुओं पर भी एक बहुत ही खास नजरिया पेश करता है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत भी काफी रोचक है। नोटरडेम विश्वविद्यालय में एक सर्वे हुआ था। ओह हाँ, किस बारे में? करीब 500 नौजवानों से पूछा गया कि भाई आप अपने होने वाली पत्नी में सबसे जरूरी गुण क्या देखते हैं। अच्छा, 500 लोगों से। जी। तो क्या निकला उसमें, कुछ अंदाजा? नतीजा काफी चौंकाने वाला था, कह सकते हैं। 500 में से 300 से ज्यादा लड़कों ने एक ही चीज चुनी, पवित्रता। पवित्रता सबसे ऊपर। हाँ, स्रोत तो इस पर बहुत जोर देता है। कहता है कि नौजवान इसे शादी के लिए एक तरह की स्वाभाविक शर्त मानते हैं। स्वाभाविक शर्त। तो स्रोत के हिसाब से ये इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि जिन लड़कियों की प्रतिष्ठा, उनके अपने शब्दों में कहें तो, चली जाती है, वो अच्छे जीवन साथी ढूंढने में बस अपना वक्त जाया कर रही हैं। स्रोत मानता है कि जो पुरुष स्वाभिमानी होते हैं वो ऐसी लड़कियों से बचते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण वगैरह भी दिया इसमें? हाँ, एक हैटी नाम की लड़की का जिक्र आता है। स्रोत कहता है कि वो अपनी शायद असुरक्षा की वजह से गलत तरह का ध्यान खींचती है और अपने मौके गंवा देती है। ओह। स्रोत के अनुसार पवित्रता खुद ही एक आकर्षण है और वो प्यार की रक्षा करती है। और अगर शादी से पहले संबंध रहे हों तो उस बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत उसे भविष्य के वैवाहिक जीवन के लिए एक बाधा मानता है, साफ तौर पर। एक बाधा? हाँ, हालांकि ये भी कहता है कि इस बाधा को पार किया जा सकता है, लेकिन है तो ये एक रुकावट ही। समझ गई। अच्छा, अब तो ये पवित्रता और प्रतिष्ठा वाली बात हुई। इसके अलावा स्रोत शारीरिक पहलू पर भी आता है ना? बिल्कुल। शारीरिक पहलू को वो ईश्वर का दिया हुआ मानता है। किस लिए? उद्देश्य क्या है? स्रोत के हिसाब से 2 उद्देश्य हैं, संतान पैदा करना और आपसी आनंद। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और ये इस बात पर बहुत जोर देता है कि नए शादीशुदा जोड़ों के लिए आपसी तालमेल, एक दूसरे को समझना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें एक और शब्द का जिक्र है, शायद फ्रिजिडिटी या शीतता। उसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये एक और दिलचस्प बिंदु है। स्रोत का तर्क है कि ये जो शीतलता है, ये अक्सर ईश्वर की बनाई हुई नहीं होती, तो फिर बल्कि महिलाओं द्वारा खुद पैदा की जाती है। खुद पैदा की जाती है? कैसे भला? स्रोत कुछ कारण बताता है, जैसे बेईमानी या बच्चों का डर या फिर स्वार्थ। हाँ, स्रोत ये मानता है कि जो पत्नियां अपने पति की जरूरतों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपनी खुशी देखती हैं, वो आखिर में दुखी ही रहती हैं। काफी केंद्रित नजरिया ये तो। अच्छा, और गर्भावस्था के डर के बारे में? उसको भी एक रुकावट माना गया है। स्रोत कहता है कि इस डर को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो जीवन का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा है। और इसी तरह निर्भरता को कमजोरी नहीं माना गया है, बल्कि प्यार का एक स्वाभाविक हिस्सा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो स्रोत के अनुसार एक सफल शादी की कुंजी क्या है? मुख्य संदेश क्या है? कुल मिलाकर देखा जाए तो स्रोत का सार यही लगता है कि एक कामयाब शादी के लिए आपसी प्यार चाहिए, त्याग की भावना हो, तालमेल हो और वैवाहिक संबंधों के प्रति एक सकारात्मक, ईश्वर केंद्रित नजरिया हो। ये सब बहुत जरूरी हैं। और आखिर में स्रोत एक बहुत, कह सकते हैं, मजबूत दावा करता है कि सच्ची स्थायी खुशी जो है वो दूसरों को खुश करने से ही मिलती है, अपने स्वार्थ से नहीं। जी बिल्कुल। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि इस नजरिए के तहत व्यक्ति अपनी खुशी और अपने साथी की खुशी, इन दोनों के बीच संतुलन आखिर कैसे खोजे? ये एक बड़ा सवाल है।